राम राज आता गो पर कुछ राम राज ना, वो कैसे पूछो मैं बताऊंगा। बताओ। आज गया हूँ अस्पताल, इसमें सरकारी। हाँ वो क्या नाम है इसका, अरे ना, चलो आप अस्पताल गए थे। बरदान हाँ। बरदान गए? गया हूँ। डॉक्टर साहब जब मेरा नंबर आया, आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, आया नंबर रामचरण जी, मैंने हाँ जी, वो कागज दे दिया उन्होंने लिख के, कहने लगे जी दिल्ली चले जाओ, ना कोई देख है ना कोई भाल है, तो क्या ये डॉक्टरी है बताइए। सरकारी अस्पताल था? जी हाँ, ये प्राइवेट ही है वैसे। तो प्राइवेट का क्या मतलब हो, हम तो सरकारी का पूछ रहे हैं, सरकार का काम को बताओ। प्राइवेट है बरदान, हाँ हाँ राजनगर में। अरे वो प्राइवेट अस्पताल का क्या नहीं रही होगी उनके पास सुविधा, सरकार का काम रामराज आगा। हाँ जी, रामराज आ तो गया, लेकिन सरकारी अस्पतालों में भी कोई देखभाल नहीं है भाई साहब, आप नाराज मत होना। हम क्यों नाराज हो? क्योंकि हम गए हैं यहाँ, ये शोभाराम हॉस्पिटल है, सरकारी है ही, जाएंगे पर्ची बनवा ले, बना दे, 2-4 टॉबलेट दे दें, जाओ जी ठीक हो जाओगे, वो ससुरा कम गई भी ना। तो ये नहीं होना चाहिए, कम से कम देखा भाली तो करे है कि भाई मरीज आया है, इसकी अच्छी तरह देखभाल करके उसे बतानी चाहिए। और सरकार का काम कैसा है? सरकार का काम तो बढ़िया है, वो तो अपना बहुत बढ़िया कर रही है भाई, हम जैसे गरीब आदमी को राशन दे रही है, हर तरह सुविधा कर रही है। हम कहें आपका क्या विचार है किसके बारे में? चुनाव के बारे में, महेश शर्मा के बारे में? वो तो ठीक ही है, वो अपने ही आदमी है, अब उसमें चुनाव की क्या बात है। अभी शर्मा जी हैं? हाँ तब क्या तब पूछना ही क्या। हाँ? शर्मा जी तुम अच्छा, और आप? हम प्रजापति प्रजापति जी। तभी आपको उतना रामराज नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा कम ही है। बहरहाल माहौल क्या है, मैं कुछ और जगह चलता हूँ। अब मैं नोएडा शहर में आ गया हूँ। देखिए गगनचुंबी इमारतें, तमाम मल्टीप्लेक्सेस और तमाम अपार्टमेंट यहाँ पर है, लेकिन जैसा आपको मालूम है कि मैं सड़क पे चलते लोगों से बात करता हूँ, ये महिलाएं बिल्कुल आम सी। आपका नाम क्या है? अमन। क्या करती हैं? ठेली लगाते हैं खाने की। अच्छा, रुके रहिएगा। आप क्या करती हैं? झाड़ू पोछा बर्तन। क्या नाम है आप? मिथिलेश। और आप क्या करती हैं? झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हैं। इन्हीं सब फ्लैट्स में? हाँ इन्हीं में। आप भी? हाँ जी, आप भी, हम भी ये सब करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन। अच्छा, हम ये जानने के लिए आए हैं, अभी देश में चुनाव हो रहा है, मालूम है ना? हाँ हाँ बता, हो रहा है। तो आपको क्या लगता है? हमको क्या लगता है, अच्छा लगता है कि हमको अच्छा, हम कुछ गरीब कुछ दे में, हमको कुछ दे में, बच्चे ने पाले, झाड़ू पोछा करते के कमर दुख गई, खाने को नहीं, पीने को नहीं, सुबह को करिया में तो शाम को तरसे, शाम को खाया तो सुबह को तरसे, करते करते मेहनत हमारी कोई पूरी नहीं देता। पैसा हमारे को सबको देवे, गरीबन को भी देना चाहिए कुछ मदद, गरीबन की मदद करनी चाहिए, सब है। गरीबन की कोई कर नहीं रहा, तो गरीब कहाँ जा, मालदार की वो जाके गरीबन को पूछ भी ना रहा। वो मोदी जी तो कहते हैं कि गरीबों की इतनी मदद कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सस्ता सिलेंडर। राशन तो आ रहा है सर जी, राशन आ रहा है, लेकिन और किसी पर हमें सुविधा नहीं है। और बच्चे भी हमने पढ़ा रखे, लिखा रखे, नौकरी भी नहीं मिल रही उनको। घर में कई बेलदारी कर रहे हैं, कई के एक्सपोर्ट में काम करिया हुए हैं, 4 दिन कर रहे हैं, 4 दिन घर भेज जाते तो वो भी नहीं है काम नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, कहीं भी ना मिला सर जी। तो आप सबसे ज्यादा किस चीज से, अगर मोदी जी से आपको सवाल पूछना हो तो आप क्या पूछोगे? हमका पूछेंगे तो आपने पूछी तो आपको बता दी हमने। नहीं, अगर उनसे आपको पूछना हो, कुछ कहना हो, तो आप क्या कहोगे? हम यही कहेंगे हमारे बच्चों को नौकरी दो, और जो हम भी खुश रहे, हम भी खाना पीना सही से खावे, घर में रहे में, और झाड़ू पोछा कर करके आ रहे हैं, बच्चे गुजर कर रहे हैं, लिखाई पढ़ाई इन्हीं में करी है हमने बच्चों की। तो वो अगर ये कहे हम तो अनाज दे ही रहे हैं। हाँ नाच दे रहे हैं, नाच को हम अब भी कह रहे हैं, नाच दे रहे हैं। वो भी काम है, 3 किलो मिल रहे हैं, 3 किलो चावल तो पूरा बिना मिल रहा है। 23 किलो आवे सर जी, तो हमें 23 किलो मिलता है, 2 किलो काट का है, उसमें बाल्टी में तोल के देते हैं, उसमें भी कट जाता है। अच्छा, आपको? हमें तो 15 मिले, 15 में तो वही कभी 10 दे दिए, कभी 12 दे दे में।
तो मोदी जी का सरकार आना चाहिए कि जाना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। किस वजह से? पर महंगाई बहुत हो रही है, महंगाई कुछ ज्यादा ही हो रही है ना। क्या करें, इतनी कमाई नहीं है जितने खर्चे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्चा बहुत है। हाँ नहीं, लोग कहते हैं कि कम खर्चा महंगाई बढ़ रही तो कमाई भी बढ़ रही। कमाई तो बढ़ रही है पर खर्चे तो दुगने हो गए ना। महंगाई कितनी हो रही है। हाँ तभी तो तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो तनख्वाह ना बढ़ रही हमारे यहाँ। महंगाई हर तरह की हो रही है मतलब। अच्छा हाँ जी बताइए। ये बताएंगे सर। अरे हम इन लोगों के वीडियो बना रहे हैं, आप हमारे बना रहे हैं। बताते कि सर मिले थे कहीं पर। हाँ जी, आप क्या करते हैं बताओ? मैं सर फोटोग्राफी का काम करता हूँ। किस चीज, शादी विवाह में? शादी ब्याह में। कैसा काम था? अरे आप तो वीडियो बन ही रहा इतने बड़े कैमरे से, इससे क्या होगा? ये तो भाग लिया फोटोग्राफर। आप क्या करते हैं? फोटोग्राफी, शादी विवाह की। शादी विवाह की। कैसा काम धंधा चल रहा आजकल? शादी विवाह में तो बहुत अच्छा चल रहा। बहुत बढ़िया। तो क्या विचार है ये चुनाव जो हो रहा है? मोदी जी, किस वजह से? बस मोदी जी आने बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे कुछ काम तो बताओ यार। इतने सारे हाईवे बन रहे हैं, सारा विकास हो रहा है, गुंडा राज खत्म हो रहा है। बस हिंदू सुरक्षित। सबसे अच्छा काम आपको इस सरकार का क्या लगा? हिंदू सुरक्षित है, सबसे बढ़िया बात यह है। हिंदू सुरक्षित है, सबसे बढ़िया बात यह है। बाकी सरकारों के बहुत बाजार में हिंदू हाँ मुसलमान सब सुरक्षित है, सबका साथ सबका विकास है, उसमें कोई बात थोड़ी है। हम कहीं खाली हिंदू सुरक्षित है, मुसलमान नहीं? हिंदू बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। जो पहले की सरकारों में माहौल नहीं होता था, उस तरह का माहौल अब है। लड़कियाँ बाहर निकलती हैं आराम से। चलिए हाँ जी बोलिए। माहौल क्या है? हाँ माहौल क्या है? हाँ माहौल क्या है? रंजन, हाँ राजीव रंजन। हाँ जी बताइए। देखते हम तो हाँ? रोज देखता हूँ अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए यूट्यूब पे। तो आपका विचार क्या है मोदी जी की सरकार के बारे में, इस चुनाव के बारे में, देश के माहौल के बारे में? सब बढ़िया सब बढ़िया है। क्या लग रहा है? सरकार तो इन्हीं की रिपीट होगी। हाँ? रिपीट होगी इनकी। सीटें बढ़ेंगी या कम होंगी? कम भी हो सकती है, सीटें बढ़ेगी तो नहीं। क्यों आपको ऐसा लगे? तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो देने को कुछ भी दे सकते हैं, फिर भी कम होगी सीट। पहले से 302 से नीचे आएगी। चलिए ठीक है, जरा मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ, ऐसे ही राह चलते।